यहाँ जनता चाहती बदलाव, कि जो ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख दुख में रहने का काम करे, जिससे हम मिल भी नहीं पाएँ, जिससे अपनी बात भी नहीं कह पाएँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि से क्या फ़ायदा। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक सब जगह विकास का काम किया जा रहा। जिस बेटे ने अपने बाप को जीते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया हो, तो नेताजी की संपत्ति कहाँ थी। जब पिताजी के नहीं हुए अपने, तो जनता के कहाँ से हो सकते हैं। आज उनके सामने दिक्कतें ये हैं, तभी तो घबराए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं, नोट वो बांटने का काम कर रहे हैं। भाई हम तो किसान के बेटे, हमारी बारी औखत है। वो पैसे बांट के काम कर, हम जनता के पैर छू रहे हैं। पैर छूने हमसे आगे नहीं निकल सकते। हम पैर छू के वोट मांग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय मैनपुरी में हूं और मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर के तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज आप देख रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस समय बात करने के लिए रघुराज साक्य जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं। इस समय सांसदीय के चुनाव है, बाई इलेक्शन आप देख रहे हैं। रघुराज साक्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, चुनाव का माहौल सर कैसा, पहले माहौल के बारे में बात करें। अच्छा माहौल है। पब्लिक सपोर्ट क्या मुद्दों बात हो रही है। पब्लिक सपोर्ट बदलाव चाहती है। यहाँ की पब्लिक परिवारवाद को ख़त्म करना चाहती है। माननीय प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो जंगल राज ख़त्म किया है, आज जनता को खुले सड़क पे आराम से जीने का काम करती है। न किसी ज़मीन पे कब्जा है, न कोई ठेला लुट रहा है, न किसी के साथ बदतमीजी हो रही है। तो जनता उसी आधार पर जानती है, बिल्कुल जंगल राज को ख़त्म किया तो उसी पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। और एक ही परिवार का ये न एक छत्र नहीं चलेगा। यहाँ जनता चाहती बदलाव, कि जो ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो हमारे बीच में रहे, हमारे सुख दुख में रहने का काम करे, जिससे हम मिल भी नहीं पाएँ, जिससे अपनी बात भी नहीं कह पाएँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि से क्या फ़ायदा। आप देखिए मैनपुरी में सड़कों की सैर छोड़ दीजिए, सड़कों की क्या हालत है, धूल उड़ रही है। यहाँ से सांसद लगातार हैं, विधायक आप देख रहे वो हैं, सब चीज़ ब्लॉक प्रमुख से लेके और चीज़ हैं। बदलाव हुआ जहाँ जहाँ हुआ है, मैनपुरी में हुआ तो मैनपुरी में काम हो रहा है। और सब जगह लोग परेशान थे, जनता बदलाव चाह रही है। सर, सड़क की सर बात कर ली, मौजूदा सरकार तो बीजेपी की है सर। नहीं, तभी तो काम हुए। यहाँ जितने काम हुए उसी के बाद हुए। सैंपई के अलावा, मैंने यही तो कह रहा हूँ, सैंपई के अलावा कहीं काम नहीं हुए। आज़ादी कितनी बार सरकारें रहीं जो कहते इतना अच्छा काम हुआ मैनपुरी, इतना अच्छा काम। सड़कों में गांव में जाइए, अब करहल विधानसभा में जाइए जी, करहल में लगातार विधायक हैं, देखिए क्या हाल है सड़कों का। उन लोगों को, जिन लोगों ने उन्हें लायक नहीं किया, जिन नहीं उन्हें सड़कें धूल उड़ रही है, पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। आज जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक सब जगह विकास का काम किया जा रहा है। और सबसे जो गरीब आदमी है उसे अनाज मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है, किसान सम्मान निधि मिलने का काम किया। और सबसे बड़ा उनको सम्मान निधि मिल रही, सम्मान मिल रहा है कि स्वतंत्र है, किसी का कोई अत्याचार नहीं है। आज गुंडे अंदर हैं, पहले तो निकल नहीं पाता था। मूंगफली ठेला लगाने वाली ठेला लगाए तो अगर किसी ने मूंगफली पैसे मांग लिए, अच्छा तू मुझसे पैसे मांग रहा है, ये हाल था आम आदमी का। बदलाव है और एक तरफा बदलाव है, पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है। और जब तक ये परिवारवाद इस वजह से है कि परिवार जी अलग अलग होते हैं, चाचा भतीजे, एक किसान का बेटा आ जाए एक हो जाएंगे, दूसरे को नहीं चाहते। तो जनता भी मैनपुरी, जब ये परिवार एक हुआ, पूरी जनता मैनपुरी की एक हो चुकी है और बदलाव चाहती है। सर, क्या कांटे टक्कर देख रही, क्योंकि 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 विधानसभा सपा के पास, और 60% से ज़्यादा वोटिंग होती है हर विधानसभा में, तो कांटे टक्कर तो है सर। कोई कांटे टक्कर नहीं। जो बूथ कैप्चरिंग वो करते थे, अब वही तो घबरा गए। पहले क्या था, अखिलेश जी आते थे, हाथ हिलाया चले जाते, एक मीटिंग की चले। अब क्यों गांव गली गली घूम रहे, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएंगे। ये योगी की सरकार है, कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाए, जान रहे घबरा गए। क्योंकि अगर वोट डलेगा, जनता वोट ही नहीं डालने देते थे। जहाँ थे वोट डालने के लिए वोट डाल लिया। तो अब वोट जनता ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता वोट डालने के काम करेगी। वो बदलाव है। आज उनके सामने दिक्कतें ये हैं, तभी तो घबराए हुए हैं, आरोप लगा रहे, नोट वो बांटने का काम कर रहे। भाई हम तो किसान के बेटे, हमारी बारी औखत है। भाई कहाँ से लाएंगे, उनके पास पैसा, अथाह पैसा है। हमने कहा रघुराज सिंह के, उनके पास अथाह पैसा है, वो पैसे बांट के काम कर। हम जनता के पैर छू रहे, पैर छूने हमसे आगे नहीं निकल सकते। हम पैर छू के वोट मांग रहे हैं।
अच्छा सर, पब्लिक की बात कर ले। पब्लिक तमाम काम गिना रहे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो गई, वर्क हुआ है। 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि खाते में आने की बात हुई, वर्क हुआ है। आपने अभी आयुष्मान योजना की बात की, वर्क हुआ है। लेकिन क्या कहीं सर सिंपैथी वाला सीन तो नहीं दिख रहा? पब्लिक के बीच में लगातार सर निकल रहे, कुछ ना कुछ तो सर सामने आ भी रहा होगा। काहे की सिंपैथी? नेताजी के लिए सिंपैथी लोगों की थी, तब तक काम किया। अब तो नेताजी तो नहीं है, नेताजी का आशीर्वाद सबके पास। जिस बेटे ने अपने बाप को जीते जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया हो, तो नेताजी की सिंपैथी कहाँ थी? जब पिताजी के नहीं हुए अपने, तो जनता के कहाँ से हो सकते हैं? ये बदलाव सब जनता समझदार है। मैनपुरी की लोकसभा की जनता बहुत समझदार है। आजमगढ़ से जनता ने जिस तरह बदलाव किया, रामपुर में किया, मैनपुरी में बहुत अधिक बदलाव होगा। जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को जब परिणाम आएंगे, तो देखते रहेंगे कि मैनपुरी की जनता ने इतिहास बदलने का काम किया। एक किसान के बेटे को जिताने का काम कर रही है। सर जीतने के बाद सर जैसे बीजेपी की सर सीट निकलती है, उसके बाद सर आरोप लगना चालू हो जाते हैं ईवीएम को लेकर के भी। तो सर उसको लेकर सर किस तरीके की तैयारी, कोई आरोप ना लगे? जो हारता वो आरोप लगाते हैं, उनका आरोप लगाना ही तो उनका काम है। क्योंकि जो हम उसी से दल से निकल के आए, उनकी सब गतिविधियां जानते हैं। मैंने कहा ना, बूथ कैप्चरिंग, ये करना, परेशान करना, वोट न डालने देना। आज घबरा क्यों अखिलेश जी गली गली घूम रहे हैं? क्यों डिम्पल जी गली गली घूम रहे हैं? पूरा सैंपई बरवाल गली गली घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? जब एक थरपा था उनका, तो क्यों डर किस बात का है? ये कुछ नहीं है, ये कैप्चरिंग नहीं होगी, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। और वो प्लानिंग कर रहे सब, लेकिन जनता के सामने नोट भी बांट रहे कई जगह। कहाँ सर नोट बांट दिए? बताइए, करेल में साड़ी बांटी गई, उन्होंने बांटी, पकड़ी गई, उन्हीं के लोग तो पकड़े। साड़ी बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे। ये इससे बांटने से कुछ उनने कमाया तो है ना, किसका? जनता ही का पैसा था। ये सब सामने आएगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता एक रिक्शे वाले को ऊपर बैठा देती है और राजा को नीचे गिराने का काम करती है। जनता बदलाव करने का काम करती है। जनता की अदालत बड़ी है। हम तो आए किसान के बेटे हैं। इटावा के लोग मुझे 2 बार MP बनाया, MLA बनाया, तो जनता ने बनाया। आज देखे मेरे चेहरे पर देख नहीं रहे। हम आए हैं, कम से कम इतना पैदल चले, सब कुछ घूम रहे हैं। कोई जनता का जब इसने प्यार मिल रहा है तो कोई थकान नहीं, जनता आशीर्वाद दे रही है। और ये बदलाव है निश्चित। आप देखेंगे 8 तारीख को यहाँ परिणाम आएगा तो बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जितने काम किया, मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। सर लास्ट में सर एक मैसेज अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, सभी जनता सभी आपको देख रहे हैं। जनता से यही कहेंगे, ये आशीर्वाद दें। आप यहाँ से परिवारवाद को ख़त्म करें और किसान के बेटों को एक सेवक बनाने का काम करें, जिससे सेवक आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा। और वादा करता है रघुराज सिंह 12 बजे या बुलाने का काम करें, आपके बीच में रहेगा। जब भी आप हमसे मिलने के लिए आप बुलाएंगे, आपके बीच में रहने का काम करेगा। हम किसान के बेटे हैं और हम जानते किसान जी हमारे लोग, इनकी बदौलत हम जीतते हैं। ये हम लोग इनके कर्जदार, जनता के कर्जदार हो जाते हैं। हम जनता के विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। तो जनता का सेवक बनाने का काम करें, यही प्रार्थना है। तो आप रघुराज साक्य को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों पे हमसे बात की, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।